ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इनका एक भी बच्चा वहाँ पर होता, अगर किसी नेता का एक भी बेटा यहाँ पर होता, अगर किसी विधायक का एक भी बेटा यहाँ पर होता, तो आज वो विधायक के चमचे यहाँ पर आकर नहीं बोलते, वो चमचे आकर यहाँ पर नहीं बोलते कि ये बैरिकेटिंग कर रखी थी हमने। ये आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिल्ली क्राइम मोर्चा पे इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार राजधानी दिल्ली के अंदर एक बड़ा पुल हादसा हुआ, एक पुल गिरा है अचानक, और ये गुरमंडी इलाके के अंदर ये पुल मौजूद है, वहाँ पर ये पुल गिरा है और उसके बाद अब महिला को यहाँ पर निकाला जा रहा है लगभग 2 घंटे के आसपास। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, महिला को जो है वहाँ पर ऊपर लोगों के माध्यम से खींचा जा रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये ढूंढ नहीं पाए अभी, सारी टीम तो जा चुकी है। हाँ चले गए, अभी निकाल नहीं पाए। एक निकली है बस, इनकी सबसे तो शायद एक ही मौत हुई है। हाँ एक ही बॉडी निकली है बस अभी। जो अब ये पता नहीं मांगने वाली है कि दूसरी कौन है, काम करने वाली कौन है, भाई एक ही बॉडी निकली है बस, अभी एक रह गई है। जिस टाइम ये गिरा तो उस टाइम कोई नहीं, एक लेडीज थी जो मौजूद थी वहाँ पे। तो जब दीवार तोड़ दी तो उसके बाद क्या प्रशासन को नहीं देखना चाहिए कि दीवार कैसे टूट गई, किसने तोड़ी, उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था? अब ये चीज नहीं पता। आप जो ये हंसी दिखा रही है ना, आज किसी परिवार का भी आपका सदस्य भी कोई हो सकता था, कि नहीं हो सकता था। आप इस स्कूल का इस्तेमाल करते थे, कभी नहीं करते थे? हमारे घर के सारे बच्चे पूरे गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, काम धंधे वाले जाते थे यहाँ से। करते हैं ना, आपको पता है कि ये पुल खराब है, बैरिकेटिंग है, यहाँ पर दीवार है, तब भी क्यों जा रहे हैं आप लोग? शुक्र है कि बच्चों के पेपर खत्म हो गए, नहीं तो यहाँ से भीड़ लगती है काफी। मुझसे एक तमाम लोग ये आकर कह रहे हैं कि चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पर। मैं इधर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, इधर दिखाइए जरा सर, इधर तस्वीर दिखाएंगे, इधर दिखाइए पूरी दीवार, इधर दिखाइए पूरी दीवार। कहीं पर ना दीवार पर ना इधर कहीं पर भी कोई अपडेट, कोई चेतावनी नहीं, ना उस तरफ लिखा है इसमें श्री विकास सिटी निगम पार्षद जी दिल्ली नगर निगम। सर जी ने अपना बोर्ड तो लगा रखा है बखूबी तौर से, बहुत अच्छे तरीके से अपना बोर्ड लगा रखा है, लेकिन इस जगह पर एक बोर्ड नहीं है, एक चेतावनी बोर्ड नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा गुरमंडी इलाके में है, और यहाँ पर एक नाला जो है गुजर रहा है, और इसी में एक बड़ा हादसा हुआ। लगभग 200-300 मीटर का लोहे का एक पुल था जो काफी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। जो लोग गुरमंडी से रूपनगर जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 300-200 मीटर का ये पुल, और आज सुबह 9 बजे के आसपास अचानक ये पुल धराशायी हो जाता है, जिस पर एक जो महिला भीख मांगती थी वो इस पुल पर मौजूद थी, और उस वक्त ये हादसा हुआ। उस महिला को रिकवर किया गया लगभग 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद टीमों के माध्यम से उस महिला को निकाला गया। उसकी तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार वो लाइव तस्वीरें आपके सामने थी दिल्ली क्राइम मोर्चा पर, किस प्रकार महिला को घसीटते हुए पुल के अंदर से निकाला गया। वो तस्वीरें थी आपके सामने, कितनी भयावह तस्वीरें थी उसकी अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी मैं लगभग 2 घंटे के आसपास टीम यहाँ पर पहुंची, अभी मैं 12 बजे के आसपास यहाँ पर बज रहे हैं, अभी मैं मौजूद हूँ। अब जानते हैं लोगों से यहाँ पर क्या पूरा घटनाक्रम है। एक बार तस्वीर दिखाएंगे दोबारा। तो यहाँ पर अभी फोरेंसिक टीम आ चुकी है, तमाम चैनल्स जो हैं अब यहाँ पर आ चुके हैं, और एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ और पुल पूरा का पूरा नीचे आ गया। दूसरी तरफ से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, इधर से भी दिखाई। कुछ लोग उस वक्त जो मौजूद थे उनसे जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कितने बजे की बात? जब मैं यहाँ से जा रहा था हाँ। तो यहाँ पे एक लेडीज बैठी हुई थी, वो भीख मांग रही थी। अच्छा, कोई और भी गुजर रहा था उस टाइम पे? गुजरने वाले तो गुजर रहे थे, मगर जिस टाइम ये पुल गिरा है उस टाइम कोई नहीं, एक लेडीज जो बैठी हुई थी भीख मांगती थी वो बैठी हुई थी बस। तो आप क्या इस जगह पर खड़े थे या आगे? नहीं, यहाँ से मैं यूँ जा रहा था। हाँ। जिस टाइम ये गिरा तो उस टाइम कोई नहीं, एक लेडीज थी जो मौजूद थी वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, बैरिकेटिंग यहाँ पे करी हुई थी, जो बोल रहे नहीं करी हुई थी। 2 बैरिकेटर यहाँ पे थे, इसी प्रकार की बैरिकेडिंग थी जैसे ये भी है। ये भी थे, ये बकायदा दीवार भी खड़ी करी गई थी। ये पब्लिक है जो दीवार भी घेरती थी, इसी के मारे के पुल की कमजोरी हो गई है, दीवार खड़ी कर रहे थे। बड़ी दीवार थी ये, दीवार यहाँ तक कर दी थी, इंसान जा ही नहीं सकता था। ये लोग बागों ने गिरा के तोड़ दी दीवार। जो आप जो कह रहे हो उसमें मुझे कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। दिखाइए ये दीवारें देखो, ये दीवार दिखाइए, बाउंड्री देखो वहाँ तक है। मेरी बात सुनो, बाउंड्री वहाँ तक है, किसी के दबाव में बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। नहीं, ये देखो जो चीज सच है वो बताओ। वो देखो ना, वहाँ तक कर रखी वहाँ थी, तक है ना, पूरा ऊपर तक नहीं है ना। प्लस्तर था, गिरा दी है।
ये रही, वहाँ से बैरिकेटिंग पूरी बंद कर दी थी, यहाँ से भी दीवार लगा दी थी, जिसको दीवार तोड़ दी फिर बैरिकेटर लगाए थे यहाँ पे। तो जब दीवार तोड़ दी तो उसके बाद क्या प्रशासन को नहीं देखना चाहिए कि दीवार कैसे टूट गई, अब ये- किसने तोड़ी, उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था? अब ये चीज नहीं पता, सुबह दीवार बनी थी, रात को दीवार पता नहीं किसने तोड़ दिया आकर। तो उसके बाद इस पुल को गिरा देना चाहिए था। अब वो तो पुल की पता नहीं गिराने की, मगर जो बात हम लोग आज सामने बात है वो है, सामने बैरिकेटर हो गए थे इससे, दीवार से, और यहाँ भी हो गए थे। ठीक है, तो आप इस जिससे पुल का इस्तेमाल करते थे, कभी नहीं करते थे? हमारे घर के सारे बच्चे पूरे गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, काम धंधे वाले जाते थे यहाँ से। करते तो हैं ना, हाँ आपको जी। पता है कि ये पुल खराब है, बैरिकेटिंग है, यहाँ पर दीवार है, तब भी क्यों जा रहे हैं आप लोग? नहीं, पुल खराब है वो तो ठीक है, बंद कर दिया था, ठीक है। जो हमारे तो मान गए थे, जाते थे लंबा घूम के, बाइकों से जाते थे, मगर जो अपनी करते जिन्होंने दीवार गिराई वो तो जाना रोके ही नहीं रहते, वो तो जाते थे, जानबूझ के जाते थे। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही क्या, सरकार की लापरवाही होगी। वहाँ पर से गड्ढा हुआ पड़ा था, इतना गहरा गड्ढा, इतना बड़ा था वहाँ पर, उस जगह पे, उस जगह पर, लेकिन उस तब भी पार- लोग जा रहे हैं। उस पार। हाँ जी, तो ये पूरा पुल जर्जर था, मतलब ये गिर सकता था कभी भी। जैसे वहाँ पे गड्ढा हो रहा था ना पुल पे ही, हाँ। जॉइंट पे, यहाँ पर नहीं था, वहाँ पर था वो गड्ढा, जॉइंट पे गड्ढा था। हाँ वहाँ पर था वो, वहाँ पर से किसी ने कार्रवाई नहीं करी। यहाँ से तो हमारी ये हॉस्टल वाले अंकल थे, थोड़ी कर देते थे कार्रवाई, थोड़ी अप्रोच लगा देते थे, इसके बावजूद भी इसको वो नहीं करा गया। वहाँ पे से यहाँ दीवार खड़ी करी तो वहाँ बैरिकेड लगा दिए, फिर ये बैरिकेड यहाँ पे 2 लगा रखे हैं इसी मारे के पुल बंद करने के लिए, ये बैरिकेड साइड कर दिए और थे। ये साइड ऐसे जैसे आज हम गुजर रहे हैं ना, ऐसे लोग भी गुजर रहे थे यहाँ से। यही यहाँ- बात सच है? हाँ जी, और क्या। यही बात सच है। क्या नाम है सर आपका? आप इस इलाके के नहीं है? प्रशासन मना करता था इस पुल से मत जाओ, मगर लोग बाग अपनी करने के बाद जब भी जाते थे, प्रशासन तो बोलता है कि पुल पे मत जाओ, खतरा है, क्योंकि टूटा हुआ था उस साइड से, प्रशासन की कोई मानता ही नहीं था, दुनिया जाती कभी हो सकता है कि प्रशासन के लोग ना माने? सर जी, अब भी नहीं मानते ऐसा प्रशासन, कभी हो बोलता सकता था, है कि प्रशासन के लोग ना प्रशासन अब भी चिल्ला रहा, कोई जा रहा है बताओ, दुनिया देखने आ रही है। ये तस्वीरें हैं, आसपास कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। आप यहीं पे रहती हैं क्या आसपास? इधर ही रहती हैं? हाँ जी। इस पुल का इस्तेमाल करती हैं आप लोग? हाँ, डेली करते हैं। आप जो ये हंसी दिखा रही हैं ना, आज किसी परिवार का भी आपका सदस्य भी कोई हो सकता था, जी, जी। हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये किसकी लापरवाही है? सरकार की होगी ना लापरवाही तो। लोग कह रहे हैं सरकार की लापरवाही नहीं है, पब्लिक की लापरवाही है। जी पब्लिक खुद मरी है जाके। खुद हाँ? क्यों मरेंगे? खुद का एक मरी है। हाँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, मैं जल्दी बात कर रहा हूँ, जब इतना ध्यान क्यों नहीं इधर पे तो ये रिंग पास हाँ। पड़ता है ना पुल, इसलिए आते थे। तो पास पड़ता था ना, इसलिए यहाँ से गुजरते थे बच्चे, क्योंकि यहाँ बच्चे ना गुड़ मंडी, राजपुरा, काफी दूर से बच्चे आते थे ना, तो बेचारे ना पास पहुंच जाते थे स्कूल। जब बच्चे लेट होते हैं तुम्हें पता ही बच्चे भी है, इस पुल का इस्तेमाल करते थे। बच्चे करते थे वो स्कूल में ना तो बच्चे। यहाँ के स्थानीय थाने को पता, ना यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को नहीं, पता, ना आगे नेता को से पता, ना- किसी को नहीं पता। आगे से काफी टूटा हुआ था पहले से ही, तो वो उसको पहले से अगर ठीक करा जाता या पूरा रास्ता पूरा ही बंद कर देते, लॉक कर देते, तो पुल ही शायद गिरा नहीं देते, जाते। नहीं, पुल ही गिरा जो देते। मर्जी करते, जो मर्जी, बच्चे नहीं जाते, हाँ। बच्चे नहीं जाते, ठीक है। तो अब शुक्र है कि बच्चों के पेपर खत्म हो गए, नहीं तो यहाँ से भीड़ लगती है काफी, और आज भीड़ बड़ा लगती है। हादसा हो सकता और था। हम तो ना बच्चों से रोज बोलते हैं यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है आगे से। तो देखिए, अब जो ये पूरा अपडेट था वो मैंने आपको दिया। अब मुझसे एक तमाम लोग ये आकर कह रहे हैं कि चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पर। मैं इधर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, इधर दिखाइए जरा, दरअसल इधर तस्वीर दिखाएंगे, इधर दिखाइए पूरी दीवार, इधर दिखाइए पूरी दीवार, कहीं पर ना दीवार पर ना इधर कहीं पर भी कोई अपडेट, कोई चेतावनी नहीं, ना उस तरफ भी कोई चेतावनी नहीं। अब आइए, अब इधर आइए जरा, कैमरा जूम करके दिखाएंगे। तो इधर आप देखिए, यहाँ पर वो विकास सेठी जी हैं, सर निगम पार्षद हैं ये, और चेयरमैन भी हैं ये दिल्ली नगर निगम में। इनका बोर्ड आपको दिख रहा है, क्या लिखा है इसमें? श्री विकास सेठी निगम पार्षद जी, दिल्ली नगर निगम। सर जी ने अपना बोर्ड तो लगा रखा है बखूबी तौर से, बहुत अच्छे तरीके से अपना बोर्ड लगा रखा है, लेकिन इस जगह पर एक बोर्ड नहीं है, एक चेतावनी बोर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों एक बोर्ड भी नहीं है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? ये कहा जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित जो चीजें हैं उसका निगम का ये काम है, ये ना एमसीडी का काम है ना सरकार का काम है। लेकिन जो बाढ़ विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंडर में काम करता था, तो विधायक का ये काम था कि वो यहाँ पर नाले के ऊपर इसको बैरिकेटिंग करवाते, इसको सील करवाते, इसके ऊपर गेट लगवाते और पूरे तरीके से इसको बंद करते, लेकिन नहीं किया। घटनाक्रम घटने का इंतजार किया और उसकी वजह से आज एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक महिला की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। लगातार वो स्क्रीन पर आप वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दर्शकों, हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी से हमारा डरने का भी कोई मतलब नहीं है।
हम जो सवाल पूछते हैं पब्लिक के लिए पूछते हैं। आज जो पब्लिक हमें आकर बता रही है ना कि बैरिकेटिंग की हुई थी, फलाना किया हुआ था, अगर आज उनका एक परिजन भी यहाँ पर गिरा होता ना तो कोई भी नहीं बोलता कि ये बैरिकेटिंग की हुई थी, कोई नहीं बोलता। लेकिन आज जो शायद महिला जो भीख मांग रही थी उसका शायद यहाँ पर कोई परिजन या तो है नहीं या होगा तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अब तक जो अपडेट है उसमें एक महिला को निकाल लिया गया, उसकी शायद मौत हो चुकी है और अंदर एक और भी है, एक अंदर रह चुकी है अभी, कोई नहीं निकाल पाया अभी, ये ढूंढ नहीं पाए अभी। सारी टीम तो जा चुकी है। हाँ चले गए, अभी निकाल नहीं पाए। एक तो शायद बॉडी निकली है बस, इनकी सबसे तो शायद एक ही मौत हुई है। हाँ एक ही बॉडी निकली है बस अभी। जो अब ये पता नहीं मांगने वाली है कि दूसरी कौन है, काम करने वाली कौन है, भाई एक ही बॉडी निकली है बस, अभी एक रह गई है। कंफर्म बता रहे हैं कि एक और हो सकती है। हाँ एक और है, 2 लेडीज है अंदर। देखिए ये चीज, इस बात की हम कंफर्म नहीं करते, दिल्ली क्राइम मोचन मातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है और मैं समझता हूँ सरकार इससे बच नहीं पाएगी। सरकार को सामने आकर जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए। यहाँ के विधायक अशोक गोयल देवरा जी कहाँ है? अभी तक नहीं है, अभी तक कहाँ है वो? सुबह से एक बार भी नहीं आया, अशोक गोयल तो आए नहीं सुबह से, बल्कि क्या उनको पता नहीं लगा? अखिलेश त्रिपाठी आ गए यहाँ पर सुबह से। भाई साहब 2 साल से ऐसा हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये पुल टूटा हुआ था, पहले से ही लॉक कर दिया जाता, कोई हादसा और एक साल से नहीं, सरकार है 1 साल से। 1 साल से कभी सीवर में गिर के मर जाता है, कभी कोई गड्ढे में गिरकर मर जाता है। बच्चे ना पास के 10 मिनट लेट होते तो स्कूल में नहीं घुसने देते, इसलिए बच्चे यहाँ से निकलते थे जी। इसलिए बच्चों को ही मजबूरी है, तो इसको पहले से ठीक कराया जाए। वो तो शुक्र मानो बच्चों की छुट्टियां जल्दी है, बंदा बहुत बंदे मरते, बहुत बच्चे जाते बहुत हैं, बंदे मरते। कम से कम 100 बच्चे निकलते हैं स्कूल से, 100 से ज्यादा। आप सुन रहे हैं ये चीजें आप सुन रहे हैं? ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना वो इनके लिए पूछ रहा हूँ, वो सवाल मैं इनके लिए पूछ रहा हूँ, मैं इन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ मैं वो सवाल कि अगर इनका एक भी बच्चा वहां पर होता, अगर किसी नेता का एक भी बेटा यहाँ पर होता, अगर किसी विधायक का एक भी बेटा यहाँ पर होता, तो आज वो विधायक के चमचे यहाँ पर आकर नहीं बोलते, वो चमचे आकर यहाँ पर नहीं बोलते कि ये बैरिकेटिंग कर रखी थी हमने, पब्लिक तो चूतिया है, पब्लिक तो पागल है। मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन पब्लिक को यहाँ पर गलत ठहराया जा रहा है। क्या आप लोग गलत हैं? नहीं गलती नहीं है, हम नहीं गलत है, पब्लिक की कोई गलती नहीं है। तो आना चाहिए था विधायक को, कम से कम अभी तक तो आना चाहिए था। जो विधायक है जिनका अखिलेश त्रिपाठी का कोई मतलब नहीं होता, नहीं होता। वो भी आके खड़े हुए यहाँ पर, और यहाँ का जो विधायक है वो राजनीति करने आए थे, वो भी अगर पिछले साल पुल तुड़वा देते तो आज नहीं होता यहाँ। हाँ अगर वो भी पुल गिरवा देते तो नहीं होता। नहीं होता सब काला पड़ा था, कोई भी गिर सकता था, कोई भी गिर तार सकता बांध था, रखे थे, कोई बच्चा सारे नेता तो रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। और क्या। जाने वाले का चला गया जी। ठीक है ना सर, ऐसा है ना, तो आज तक किसी ने सुनी है ना कोई सुनेगा। नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनता किसी की भी। पब्लिक को वोट लेने हैं, वोट लेने हैं, सिर्फ वोट में इस्तेमाल किया जाएगा, वोट में जीता जाएगा। और ये पूरा हादसा मैं आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चूंकि एक सब निकाले गए हैं और बाकी की टीमें जा चुकी हैं, लगभग सारी टीमें जा चुकी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वही मौके पर मौजूद हैं। मैं आप सभी लोगों से, जो लोग दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं, गुरमंडी या रूपनगर में रहते हैं और उनका कोई परिजन इधर से उधर आता जाता है, कभी भी किसी भी वक्त 9 बजे के आसपास, खासकर आज सुबह, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने परिजन से एक बार कॉल पर बात करें, उनसे बात करें, पता लगाएं कि वो कहाँ पर है। अगर वो सुरक्षित है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है, आप वो फोन नहीं उठा रहे या कहीं पर पता नहीं लग पा रहा वो कहाँ गए, तो आप तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल करिए, सूचना दीजिए, उनको बताइए कि हमारा एक परिजन इसी इलाके में रहता है और वो इसी पुल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उनकी खोजबीन की जा सके, क्योंकि अभी जांच पड़ताल बंद की जा चुकी है। तो पूरा हादसा 9 बजे के आसपास हुआ, 12 बजे सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अभी तक जो अपडेट है वो मैंने आपको बताई। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।